સલામ દુઆ વડક્કમ કેમ છો સારું છે ઘનશ્याम नाम मारू છે फिर से एक बार आपके साथ अच्छी सी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। कहानियाँ हमें सब कुछ सिखाती है, बस सीखना हमारा काम है। सुन के अपने आप को मोटिवेट करना है और कुछ अच्छी बातें अपने जीवन में उतारनी है। आइए समझते एक अच्छी सी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। जंगल में गुरुजी का आश्रम था। आश्रम में बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे। पढ़ाई के बाद गुरुजी के साथ मिल के जाने के समय गुरुजी ने सोचा कि लाओ उन्होंने पढ़ाई में क्या सीखा है, मेरी शिक्षा का उन्होंने क्या ग्रहण किया है, इनके लिए एक गुरुजी ने एक बढ़िया सा प्रयोजन किया। प्रयोजन में था सब शिष्यों को बुलाया और शिष्यों को बोला गया कि आपको जाने से पहले ये परीक्षा छोटी सी देनी पड़ेगी। ये परीक्षा के बाद मैं आपको इनाम दूंगा। परीक्षा में आपको पार्टिसिपेट सबको करना है, पर इसमें ये पार्टिसिपेंट में आपको सही से दिल से जो सीखा है वो करके दिखाना है। सब शिष्य रेडी थे, सब ने हाँ भरी और गुरुजी ने कहने पे ये परीक्षा उनकी चालू हुई। परीक्षा में ऐसा था, एक भागा दौड़ का आयोजन किया हुआ था। उनमें गुरुजी ने कहा था कि बहुत सारे विघ्न तुमको ये दौड़ के दौरान मिलेंगे। कहीं पे तुम्हें रेंदना पड़ेगा, कहीं पे तुम्हें कूदना पड़ेगा, कहीं पे धीरे चलना पड़ेगा, कहीं पे संभल के चलना पड़ेगा और कहीं पे कूद मार के चलना पड़ेगा। यानी बहुत ही कठिन ये दौड़ है। तुमको संभाल के जीवन में क्या सीखे हो, यहाँ पे क्या सीखो वो समझ के ये दौड़ पूरी करनी है। सब शिष्य रेडी थे। गुरुजी ने प्रयोजन के हिसाब से रेस को चालू करवाया। रेस में बहुत सारे शिष्य फटाफट दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते कई लोग कूदने लगे, जहाँ पे जरूरत पड़ी थी वहाँ रेंगते लगे। सब धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगे। सब शिष्य एक साथ जा रहे थे, पर बीच में एक ऐसी टनल आई जिसमें से पास होना था, तो वहाँ पे धक्का मुक्की होने लगी। टनल में कुछ अंधेरा था, अंधेरे में कुछ नहीं दिखता था। सब शिष्य जा रहे थे और इतना कुछ नुकीला पूरी टनल में सबको चुभ रहा था और सब लोग आगे निकल रहे थे। पर कोई शिष्य धक्का मुक्की कर रहे थे, कोई शिष्य जो अपने पाँव में चुभ रहा था वो अपने जेब में डाल के वहां से लेके आ गए। यानी जब रेस खत्म हुई तब टनल में जो चुभने वाली चीज थी, कोई ने उसको इग्नोर कर दिया, कोई ने उसको साइड में हटा दिया, कोई ने इसको किसी को ना डिस्टर्ब हो इसके लिए अपनी जेब में भर दिया। ये बात गुरुजी को पता चली और गुरुजी ने बोला कि कौन कौन शिष्य है जिन्होंने ये रेस तो कंप्लीट की है, पर जो टनल में जो चुभ रहा था वो अपनी जेब में लेके आया। तो कई शिष्य थे, उसमें से कुछ शिष्य ही ये काम किए थे, वो सब शिष्य आगे आ गए और गुरुजी ने वो शिष्यों को सबके सामने सराहा और कहा, देखो ये जीवन की सही सीख है। जीवन का नाम ही यही है। आपकी जीवन में, आपकी शिक्षा में आपने यहाँ से क्या ले जाना था ये लोग सीखे हैं और आप वही के वही हो। यानी अब आप जो लेके आए थे वो निकालो क्या है। सब शिष्यों ने बड़े उत्साह से जेब में जो डाले हुए थे, जो कंकड़ पत्थर जो कुछ भी था जो चुभ रहा था, उन्होंने निकाला और देखा तो वो चमकने वाले हीरे थे। यानी जो बच्चों ने कंकड़ समझ या चुभने वाली चीज समझकर जेब में डाला था, वो गुरुजी के सामने निकाला तो वो सब हीरे थे। यानी वो उनकी गुरुजी के द्वारा मिली हुई गिफ्ट भी थी और बाकी के जो बंदे थे उनको ये कुछ नहीं मिला। गुरुजी ने शिष्यों को समझाते हुए कहा कि ये जो रेस थी वो जीवन था और जीवन में तुमको तकलीफें पड़ेगी, पर जिंदगी में आपको जो पड़ी है तकलीफ, उससे कुछ सीख के आप समाज को क्या दे रहे हो वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो बच्चों ने किसी को तकलीफ न पड़े, यानी कि जो कंकड़ थे टनल में वो अपने जेब में डाल दिए, यानी किसी का भी भला सोचा। और ये कहावत है कि तुम किसी का भला करोगे तो तुम्हारे साथ भला होगा ही होगा। कर भला तो हो भला। और जीवन में ये स्टोरी से अपने को भी यही सीख है कि जो हम किसी के लिए अच्छा करेंगे तो हमारे लिए अच्छा होना ही होना है।
कुदरत का भी वही नियम है कि वो कुआं कभी नहीं सूखता जिस कुएं में लोग रोज पानी पीते हैं। यानी वो रोज पानी पीने के लिए कुएं से पानी निकालते हैं, वो कुआं कभी भी जीवन में सूखता नहीं है। और दूसरी बात, जब आप किसी का भला करोगे तो आपको लाभ होना वो संभव चीज है, क्योंकि आप देख लो, लाभ और भला दोनों एक तरह से उलट पुलट है। बस जिंदगी में यही सीख है, लोगों के फायदे के लिए कुछ करते रहे, अपना फायदा तो होगा ही होगा, अपने आप होगा। थैंक यू, लव यू। जिंदगी खुश रहे, अपनों के लिए, खुद के लिए।